जमेगी संगीत की महफिल। तेरे मेरे सपने, मेरा साया मजनू नंबर 1 में ठहरा, लड़की के पापा जी चाहे लगा लो दुनिया भर का पैरा। जानती और रहता नहीं। होगी जजेस में नोक झोंक। सोनी सर, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। स्टैंड बाय क्या है यार, मतलब आप देखो नहीं, देखिए इतनी मेहनत अच्छी की है तो 150 एंट्री है हमारे पास। किसको बेशक हो, मैं कहता हूँ संजीव जी अगर 400 भी एंट्री है तो जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा चांस तो एक मिल सकता है ना। उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। रेडियो उड़ान इज अ ट्रेजर ऑफ एंटरटेनमेंट। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आज वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा is here with the show Book Word। मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? या तो मेरी जबान काली है या आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं जो भी बोलता हूँ उसे अगले हफ्ते सच साबित कर देते हो। तो कौन सी ये बात है? और बॉलीवुड की और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें जानने के लिए इस संडे ठीक शाम 7 बजे सुनिएगा रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 मेरे यानी अनोखे अंकित के साथ। और अभी मेरे मोर टीजर्स एंड प्रोमोस के लिए कीप वॉचिंग माई फेसबुक एंड साउंड क्लाउड। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अब फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस वक्त शो चल रहा है मैजिक ऑफ मैक्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैक्स में जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। और आप देख ही रहे होंगे, आप सुन ही रहे होंगे कि डे बाय डे हमारा जो ये टॉपिक है वो बहुत टफ होते जा रहा है। लास्ट वीक जो हमने समझाने की कोशिश की थी वाकई में वो बहुत टफ था, इसलिए पूरे शो में तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन हम कवर कर पाए हैं और इस शो में भी शायद इतना ही हम कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन फिर भी इतना टफ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर दें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। आजकल 2 टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं, मेंस एंड प्रीलिम्स, और मेंस क्लियर होने के बाद प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है और बहुत टफ कॉम्पिटिशन है आजकल, तो इस तरीके के क्वेश्चन आना बहुत मुमकिन है।
और आते ही हैं वैसे, लेकिन ये है कि कभी ज़्यादा आ जाते हैं और कभी कम आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने बिगिनिंग से लेकर अब तक हमारे सारे शो सुने होंगे, तो जिन्होंने कंटिन्यूसली फॉलो किया होगा और जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी कंटिन्यूसली, उन्हें अब इतना टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। और आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट एक ना एक सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है। जैसे कि अभी हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहाँ पर LCM आ जाता है, परसेंटेज भी हमें काम आ जाता है, तो हर सब्जेक्ट किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो अगर आप नहीं सुन पाए हो तो मैं बता दूं आपको कि यूट्यूब पे हमारे सारे शो अवेलेबल है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाके आर्काइव भी डिमांड कर सकते हैं, आर्काइव के जरिए आपको सारे शो भी मिल जाएंगे और आप कंटिन्यूअसली जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और वहाँ पर आप हमें फीडबैक कॉलम में जाके फीडबैक भी दे सकते हैं, आर्काइव भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे भी हमारा अपना ग्रुप है रेडियो उड़ान के नाम से। तो आप कहीं पे भी जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप बिल्कुल हमें फीडबैक दे सकते हैं। मेरी अपनी ईमेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, MINALSINGHVI@gmail.com, ये मेरी अपनी आईडी है। बाकी आंचल जी अपना नंबर लगातार आपको देते रहते हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप बिल्कुल हमें मेल कर सकते हैं, हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको संबंध में दुविधा हो तो बिल्कुल आप उसके लिए भी हमें बोल सकते हैं। अपना क्वेश्चन आप रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे अपना वॉइस शेयर डाल सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8886523455, 8886523455, ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आप अपना जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, आप जब समझ नहीं पा रहे हैं या जो भी आपको डाउट है, आप मुझे इस पे अपना वॉइस शेयर डालकर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा सवाल हम लेकर आए हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में अब बहुत टफ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम पूरे शो में करीब करीब कोशिश करेंगे 2 ही सवाल शायद हम ले पाएंगे, या हो सकता है कि 1 ही सवाल ले पाएं। अब देखते हैं, क्योंकि टाइम की भी बाउंडिंग होती है, तो देखते हैं। लेकिन हमारा मोटिव ये होता है कि आप पूरा सवाल समझे, हम जो समझाना चाहते हैं उस चीज़ को समझे, ताकि आपको इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और जो अब तक पढ़ाए हैं उन प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस के रूप में बदला था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आप लोग फेस करने जा रहे हैं वो थोड़े से टफ होते जाएंगे और आप मानकर चलिए कि ये टफ क्वेश्चन जो होंगे वो परीक्षा में आने की संभावना एवरेजन और ज्यादा में रखेंगे। अगर परीक्षक को या फिर जो पेपर सेट करता है आपका, उसको थोड़ा सा पेपर को टफ बनाना होगा, तो वो इस पोर्शन के टफ क्वेश्चन को जरूर चूज करते हैं। मैं आपको टाइप बताता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं, समझिए। एक हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करता हूं। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? एक इस तरह का प्रश्न हो सकता है। एक और समझिए टाइप। प्रश्न आपके सामने एक रखता हूं। ए और बी किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले ए काम करना प्रारंभ करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एक इस टाइप का प्रश्न हो सकता है। एक इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इस टाइप के और भी तरह के प्रश्नों को आपको सामना करना होगा और ये प्रश्न थोड़ी प्रकृति में टफ होते जाएंगे, इसलिए आपको कोशिश करनी है सबसे पहले तो अपने अंदर धैर्यता लाने की, कि जब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के तरीके बताऊं तो आप अपने अंदर एक धैर्य को बनाए रखें और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ओके, और अब तक जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको आप अपने रिवीजन में रखिएगा ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप सीखेंगे वो पुराने क्वेश्चन को ही आधार बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी उसे 36 दिनों में तथा ए और सी उसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, प्रश्न समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न आपसे बोल रहा है कि यदि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं तो 36 डेज लग रहे हैं, और ए और सी मिलकर कर रहे हैं तो 24 डेज लग रहे हैं। अब यदि बी को अकेले काम करना पड़ता ये वाला तो वो कितने दिन लेता, ये एक प्रश्न है। ठीक है, They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ.
নমস্কার, আমি বাংলা আওয়াজ পায়া। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. வணக்கம், நான் தமிழின குரல் வாணி. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. Hi, I'm Rishi, voice of Indian English. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो एनवीडीए। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो एनवीडीए के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में एनवीडीए की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो एनवीडीए खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। समझिए, जब ए और बी अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम हम सबका निकालते हैं, तो हम लोग बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाएंगे। ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। बी और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/36। ए और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो एक साइड में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये हो जाएगा। दूसरी साइड में क्या हो जाएगा आपका 1/18 प्लस 1/36 प्लस 1/24, राइट। अब आप देख रहे हैं कि एक साइड में जहां आपका a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए है, वहां हर संख्या 2 बार है, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ठीक है। यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, ओके, इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करने के लिए एलसीएम देखेंगे। एलसीएम आपका हो जाएगा 72। तो 18 4 जा 72 प्लस 36 2 जा 72 2 प्लस और 24 3 जा 72, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 3 9/72, ठीक है। 9 से आप 72 काटेंगे तो 8 टाइम्स कटेगा। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 1/8 हो गया। लेकिन इधर क्या आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1/8। अब क्या है कि आप इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं, इस साइड से 2 को आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1/8। और आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, तो अब क्या हो जाएगी फिगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/8 और 8 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, यानी कि 1/16, ठीक है। तो तीनों मिलकर यदि काम को करते तो एक दिन में 1/16 निपटाते, अर्थात तीनों मिलकर यदि काम को कर रहे होते तो 16 डेज में काम हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, बी का अकेले का काम, कि बी अगर अकेले करता तो कितने दिन में कर लेगा। अच्छा, अब बी को हम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है इस तरह का प्रश्न हम कर चुके हैं कि तीनों का दे रखा हो, 3 लोगों को, एक को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 को घटा देंगे तो बी का काम मिल जाएगा। अर्थात a प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं a प्लस सी को a और c को माइनस कर दूं, a और c के मिलकर जो काम है उसको माइनस कर दूं, तो जो काम बचेगा वो केवल b का बचेगा। तीनों का कितना है 16, तो 1/16 माइनस a और c मिलकर 24 डेज में समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/24, 1/16 में से 1/24 को घटा दो, ठीक है। आपका एलसीएम इसमें आ जाएगा 48, 16 3 जा 48 माइनस 24 2 जा 48 2, 3 minus 2 that is 1/48
यानी कि बी एक दिन में कर रहा है 1/48, पूरा काम करेगा वो 48 डेज में। गॉट इट? कोई टफ तो नहीं था, बस हाँ थोड़ा सा प्रकृति बदली है, थोड़ा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, पर आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, ठीक है। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये जमीन देख रहे हो, हम इस पर अपना होटल बनाएंगे। पर साहिब ये हरे भरे पेड़, अरे इन्हें काट के हटा दो, ये किसी भी काम के नहीं है हमारे। नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत करो साहब। इन पेड़ों को मत काटो साहब। अरे क्यों नहीं काटे? इनको काटेंगे तभी तो हमारा होटल बनेगा और हम लाखों का फायदा कमा सकते हैं। सुनो साहब, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे साहब, पर पेड़ों को न काटो साहब। अरे तुम क्या हमें बताओगे? क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं साहब, ऐसा नहीं साहब, ये पेड़ हमारे बहुत काम के होते हैं साहब। साहब इन्हें न काटो साहब। ठीक है, पर ऐसा क्या है इन पेड़ों में जो तुम हमें पेड़ काटने से रोक रहे? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। जरा सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होते तो हमें ताजी सांसें और समय पर पानी कैसे मिल पाता? पानी? वो कैसे? साहब, इन वृक्षों की बदौलत ही तो ये मौसम होता है और तभी हमारा जीवन संभव हो पाता है। सोचो साहब, अगर ये वृक्ष नहीं होंगे तो इनकी लकड़ियों के बगैर हम कुर्सी में अलमारी के लिए लकड़ियां कहां से लाएंगे? उफ, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। देखो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदल के देगा, जिससे कि हम सबको एक नया जीवन मिलता है। ओह, तो ये बात है। कितनी धूप है साहब, गर्मी की धूप में भी इन बेजुबान पशु पक्षियों को और आने जाने वाले राहगीरों को धूप से बचाने के लिए जगह कहां से मिलेगी? बात तो तुम ठीक ही कहते हो रामू, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। वृक्ष हमारे बहुत ही काम की चीज होती हैं। अच्छा किया रामू जो तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब मैं एक पेड़ काटूंगा तो 5 पेड़ लगाऊंगा इस जमीन पर, जिससे कि हमारी प्रकृति और हमारा जीवन सुखमय बना रहे। धन्यवाद रामू। जब रहेगी सुरक्षित हमारी धरा, तभी तो होगा हमारा जीवन हरा भरा। प्रकृति हमारा अनमोल खजाना है। आज से और अभी से हमने ये प्रण ठाना है, जो काटेंगे एक तो लगाएंगे पेड़ 5, तभी हम सबके जीवन पर न आएगी आज। ये संदेश रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। To more info, keep listening and keep enjoying with रेडियो उड़ान, a flight of life. आओ, चले आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो। रेडियो उड़ान के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और मुझे इस बात की खुशी है
कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया, और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है। हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग। दूसरा मेथड समझाना आवश्यक है आपको। चलिए समझने की कोशिश कीजिए दूसरे मेथड को भी। दूसरे मेथड में एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? 2 अपॉन, ट्रिक समझ लीजिए, 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये आपकी ट्रिक है। 2 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। हमें जिस किसी का भी अकेले के व्यक्ति का काम निकालना होता है, जैसे इस सवाल में बी का निकालना है, तो ए प्लस सी वाला जो पोर्शन होगा उसमें लग जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब 1 अपॉन ए का क्या मतलब हुआ? ए और बी का काम, यानी कि 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन बी का मतलब क्या हुआ? बी और सी का मिलकर काम 1 अपॉन 36 माइनस हमें क्या घटाना है? ए और सी का काम घटाना है, तो माइनस करके 1 अपॉन 24 कर दो। ठीक है, तो 2 अपॉन क्या है आपकी फिगर? 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 24। सेम एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आपका 72 आएगा। और उसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो आपकी फिगर बन जाएगी 2 अपॉन, एलसीएम आपने 72 लिया तो 18 4 72 4, 36 2 72 प्लस 2 माइनस 24 3 72 3, ओके, अपॉन 72। तो क्या फिगर आई आपकी? 2 अपॉन 3 अपॉन 72। अब ये 72 जो फिगर है वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी ऊपर, सबसे ऊपर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाई 3 से 72 कटेगा आपका 24 टाइम्स, 24 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 48 डेज। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा टफ है। ओके, मेथड टफ कहूंगा, ट्रिक थोड़ी सी टफ है, बट ट्रिक है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कहीं आप ये ना कहें कि हमें ट्रिक नहीं बताई थी, हमने बाद में ट्रिक किसी से पता करी थी। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड समझ में आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और नहीं आया है तो आपके पास बहुत बढ़िया जरिया है, मुझे बताएं, मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा, रिवाइज करूंगा, जैसा भी आपकी जरूरत होगी उसके अनुसार उसको सप्लाई करूंगा। ओके, सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening.
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, ये बताओ कि अगर ग्राम ना होता तो क्या होता? ग्राम ना होता तो आई डोंट नो यार, तू बता। अरे यार सिंपल, इंस्टाग्राम ना बनता। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि कुछ एक जटिल प्रकृति के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसमें से एक मैंने एक प्रश्न सॉल्व किया था। उसी तरह का जो दूसरा प्रश्न है, समझिए, उस प्रश्न को लेते हैं और अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम एक ही प्रश्न को अधिकतम लेने की कोशिश करें, क्योंकि प्रश्न जटिल हैं, समझना जरूरी है। भले ही थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बने या छोटा लेक्चर बने, पर कोशिश मैं करता हूं कि भी एक ही प्रश्न को मैं समझाने का प्रयत्न करूं, क्योंकि आपके लिए भी और मेरे लिए भी समझना और समझाने का जो क्रम है वो एक समान रूप में रहना चाहिए। चलिए, प्रश्न है आपका, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। सबसे पहले मिस्टर ए काम करना आरंभ करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सबसे पहले आप ये समझिए कि पूर्व में किए गए प्रश्न और वर्तमान में किए जा रहे प्रश्नों में क्या भिन्नता है। पहले जो हमने प्रश्न किया था, इस तरह से प्रश्न गढ़े होते थे कि ए और बी है, 30 और 40 दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त काम कर लेंगे, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये प्रश्न था।
अब इसमें और इसमें अंतर क्या है समझिए। इसमें भी यही चीज है कि भाई ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक रख दी कि भाई पहले दिन तो ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, चौथे दिन बी कर रहा है। इस तरीके से क्रम चल रहा है। बस ये थोड़ी सी जटिलता है और कुछ नहीं। समझिए आप कि ऐसा नहीं है कि अब ए और बी दोनों मिलकर एक ही पर्टिकुलर डे में काम कर रहे हैं, नहीं। ए एक दिन कर रहा है, उसके अगले दिन बी कर रहा है, फिर उसके अगले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ए बी इस तरीके से काम हो रहा है। गॉट इट? ये आपके सामने प्रश्न है कि भाई ए 30 दिन में निपटा लेता है अगर वो अकेला करे, और बी 40 दिन में निपटा सकता है यदि वो अकेला करे। सिंपल। चलिए अब हमारे सामने चुनौती क्या है ये समझिए कि हम जब कहता था कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं, हम तुरंत की तुरंत क्या करते थे, 1 फिगर करी। जैसे ए अगर इस प्रश्न को पुराने रूप में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/30। सेम बी एक काम को 40 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/40। इन दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम आ जाएगा 120 और 30 चौक 120, 4 प्लस 43 जा 120, 3 7/120। ये ए और बी का मिलकर एक दिन का काम होता और पूरा काम करेंगे 120/7। एक तो ये तरीका था जो हम पूर्व में अपना रहे थे, राइट। पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800123734। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब
So keep listening. Radio Udan. अब बात समझिए कि डिफरेंस जहां आ रहा है प्रश्न में, तो जाहिर सी बात है प्रश्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात। दूसरी बात है, मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूं, प्रश्न को पूरा पढ़िए। प्रश्न को आप ऐसा ना हो कि आपने अंदाजा लगा लिया कि यार चलो ए और बी दे रहा है 340 दिन, दोनों मिलकर आपने पढ़ा और काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा, आपने ये पढ़ा और आप लग गए सॉल्व करने के लिए, तो आप पेपर में निश्चित रूप से गलत कराएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रश्न को ठीक करना। सेकंड उद्देश्य है प्रश्न को समय पर ठीक करना। ऐसा ना भी ना हो कि आप एक ही प्रश्न में पूरा दिन लगा दें और आप आउटपुट को अच्छे से ना प्राप्त करें। ठीक है, चलिए अब समझिए। पहले दिन यदि ए काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 1/30। अगले दिन बी कर रहा है तो बी ने कितना एक दिन में काम किया होगा? 1/40। इसका मतलब है दोनों ने 2 दिन में कितना काम किया ये पता कर लेते हैं। दोनों ने 2 दिन में कितना काम किया ये पता कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? सेम फिगर आएगी 7/120। ओके, 7/120 2 दिन में कर रहे हैं, राइट? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, पूरा काम कितना, हम हमेशा कितना काम मानते हैं पूरा? 1 राइट? 2 दिन में काम हो रहा है 7/120। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर हमें एक काम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर 2 दिन में कोई व्यक्ति 7/120 काम कर रहा है, ठीक है, और हमें पूरा एक काम निकालना है, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उस एक फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, जो कि 120 से कम हो। मतलब जिसका मल्टीपल करेंगे तो 120 से कम आए। 2 दिन का मतलब क्या? इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 7/120। तो 7 में हम ऐसी कौन सी फिगर का मल्टीप्लाई करें कि मल्टीपल होके वो फिगर 120 के सबसे ज्यादा नजदीक हो, लेकिन 120 को क्रॉस ना करे। क्योंकि यदि 120 को क्रॉस कर गई फिगर तो वो वैल्यू 1 से ऊपर हो जाएगी। गॉट इट? चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। मैंने इसलिए कहा था आपसे टेबल याद करिए, टेबल बहुत ही जरूरी होती है। ओके, चलिए मैं फिर भी आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। यदि 15 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ क्या आएगा? तो यहां पे तो 30 डेज हो जाएगा। 15 × 2, इस साइड में क्या होगा? 7 × 15। 15 7 जा 105, जो कि 120 से कम है, मान सकते हैं। लेकिन क्या इससे बड़ी फिगर है कोई? चेक करते हैं। 16 लेके देखते हैं। 16 2 जा 32 हो जाएगा, 32 डेज। इधर क्या होगा? 16 7 जा 112। ये भी 120 से छोटी है। कैसे भी कोई और फिगर हो सकती है। अगली फिगर चेक करते हैं। 17 में 2 डेज का मल्टीप्लाई करेंगे 34 डेज हो जाएगा। और 17 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 जा 119 होता है, जो कि 120 के बहुत ज्यादा नजदीक हो गया। 119। अब अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि 18 7 जा ज्यादा हो जाएगा, 126 हो जाएगा, राइट? जो कि 120 से अधिक है। इसलिए दोनों तरफ किस फिगर का मल्टीप्लाई होगा? 17 का। 17 का आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ आपका? 34 डेज। यहां मल्टीप्लाई किया तो 119 हुआ आपका। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए, जब आपका 119 काम हो गया, आपने 17 का मल्टीप्लाई कर दिया,
ओके, तो आपका काम कितना बचा? हम क्या करते हैं बचे काम के लिए, नीचे की फिगर से ऊपर की फिगर को माइनस कर देते हैं। 120 में से 119 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1/120 हो जाएगा, राइट। ओके, अब हमारे सामने विचाराधीन प्रश्न क्या है, वो ये है कि अब हम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें। यहां आपका 34 है, यानी कि 34 डेज है। अब समझिए आप बात को, 34 डेज है, इसका मतलब क्या है, किसने काम को 34वें दिन किया होगा खत्म। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन ए कर रहा है, चौथे दिन बी कर रहा है, पांचवें दिन ए कर रहा है, छठे दिन बी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बी हर इवन नंबर पर काम कर रहे हैं और मिस्टर ए हर ऑड नंबर पर काम कर रहे हैं। तो 34 क्या है, इवन या ऑड? इवन फिगर है। तो किसने काम किया होगा? मिस्टर बी ने। इसका मतलब है 34 डेज पूरे हो चुके हैं, तब तक मिस्टर बी का काम पूरा हो गया है। अब मिस्टर ए का दिन आएगा, ठीक है। मिस्टर ए एक काम को पूरे को 1/30 में कर रहे हैं, मतलब एक काम पूरा 30 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 1/30 कर रहे हैं, राइट। लेकिन काम कितना रह गया है? काम कितना रह गया है? काम रह गया है इनका 1/120। समझिए, मिस्टर ए एक काम को कर रहे हैं 30 दिन में, 1/120 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 30 मल्टीप्लाई 1/120। 30 से 120 कटेगा आपका 4 टाइम्स, यानी कि 1/4 डेज में। टोटल क्या आया अब आपका? एक तो 34 प्लस 1/4, 34 से ही 1/4 आपका हो जाएगा आंसर। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD, रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता।
तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए गेंद से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेम। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानती हूँ कि आपको वाकई में यही लगा होगा कि पता नहीं क्या समझा दिया और सब कुछ ऊपर से चला गया या फिर आसपास से गुजर गया। नहीं, वाकई में बहुत टफ है। मुझे भी सुनने में, मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगता है। हालांकि मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी जब हम सुनते हैं, जब मैं कोई सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो इतने टफ सवाल नहीं लेती हूँ, इतने आसान जो मुझे जल्दी से समझ आ जाए वही सवाल लेने की कोशिश करती हूँ। और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती मैं उसको छोड़ देती हूँ। लेकिन अब ये शो करने के बाद मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें वो सवाल लेने चाहिए जो हमें आसानी से समझ नहीं आते, क्योंकि उन्हीं सवालों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। जो हमें समझ आ जाते हैं और जो सवाल हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं वो तो कंफर्म है कि हमें समझ आ गए, लेकिन जो सवाल हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हमें वहीं पर आती है और हम उन सवालों को हम इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब एग्जाम्स में जब हम जाते हैं, जब क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार लगता है यार इस तरीके के क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए। और जब मैंने भी एग्जाम लिखे थे, मैं अक्सर बात करती हूँ, क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन सुनने में बहुत टफ होते हैं, लेकिन अगर आप उसे एक बार या 2 बार 3 बार दोबारा से सुनोगे तो आपको उसका आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा। सवाल टफ नहीं होते, ये है कि पहली बार में शायद हमें उतना समझ नहीं आता, दूसरी बार में हमें थोड़ा सा समझ आता है और तीसरी बार में हमें कंफर्म समझ में आ जाता है। तो कोशिश करिएगा कि टफ से टफ सवाल हो तो भी उसको दोबारा से या तीसरी बार या चौथी बार रिपीट करवा ले, ताकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हो और आपको आंसर नहीं मिल रहा हो इजीली, लेकिन दूसरी या तीसरी बार सुनने के बाद वो आंसर आपको मिल जाए। चलिए, इसी के साथ आज का ये शो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम। तब तक मैं बता दूं आपको कि आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान में काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ नए शोज आ रहे हैं, काफ़ी कुछ नया चल रहा है, तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान। उड़ान आइडल भी आप जानते हैं कि चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो म्यूजिकल टैलेंट हंट चल रहा है। उन बच्चों को अपनी तरफ से प्रोत्साहन करिए, उन बच्चों को अपनी तरफ से वोटिंग करिए। फेसबुक पेज पे जाके उन कंटेस्टेंट्स को प्रोत्साहन करिएगा वोटिंग के जरिए। आपको जाना है सिर्फ www.facebook.com/उड़ान आइडल के नाम से। तो यहाँ पर उनके कमेंट्स होंगे, उनकी पोस्टिंग होगी, आपको उन्हें लाइक करके उन्हें डायरेक्ट एंट्री दिलाना है। चलिए, इस वक्त टाइम है कम्युनिटी कलर्स का। देखते हैं कि डिसेबिलिटी वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, क्या खबरें हैं और क्या जॉब अलर्ट हमें मिलती है। और अगर कोई भी जॉब एप्लीकेशन आपको सुनने में आती है या कोई भी ऐसा जॉब नोटिफिकेशन खुला है, मैं चाहूँगी कि हर जॉब एप्लीकेशन जो कि आपके बस में है और आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर अप्लाई करिएगा। एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस होगी, एटलीस्ट आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर एग्ज़ाम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और क्या पता कहाँ पर आपकी तकदीर लिखी है, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम में हो सकता है आप सक्सेस भी हो जाए। तो कोई भी नोटिफिकेशन आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्लर्क की हो या पीओ की हो, तो बिल्कुल आपको वो अप्लाई करना ही है। ठीक है, चलिए अब दीजिए मुझे इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
बहुत ही आपको लगा होगा कि यार सारा मैटर ऊपर से चला गया, क्या बोल गए, कैसे बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया। बस जैसे तैसे सुना है, पूछ लो, बस हमारी व्यथा पूछ लो कैसे सुना है। चलिए, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने फीडबैक दें, साथ ही साथ मुझे बताएं कि समझने में कितनी तकलीफ हुई। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा तकलीफ हुई या नहीं हुई, तकलीफ हुई होगी इसलिए कह रहा हूं समझने में कितनी तकलीफ हुई। और ये आप ही मुझे बता सकते हैं, मैं खुद अपने आप को नहीं बता सकता, तो इतनी मदद आपको मेरी करनी होगी। थैंक यू। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार एमके, मुझे एक फ्रेंड की शादी में जाना है, पर समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी ड्रेस पहनूं। यार वो लास्ट ईयर जो रिकी की पार्टी में ब्लू सूट पहना था ना, वो पहन लेना, बहुत अच्छी लगोगी। पागल है क्या? हर पार्टी में सेम ड्रेस पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज हमेशा आदमी ही क्यों बनता है, कोई औरत क्यों नहीं? आई डोंट नो यार, जल्दी बता, मुझे लेट हो रहा है। अरे क्योंकि कोई भी वुमेन हर साल तुम्हारी तरह सेम ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life.